एक गांव में निधि और सुनैना नाम की दो सहेलियां रहती थी। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो सारा दिन एक साथ ही रहते थे। उन दोनों की दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। वह दोनों बहुत सुंदर और चंचल भी थी। गांव का हर जवान व्यक्ति उन दोनों को हसरत भरी निगाहों से देखता था। एक दिन सुनैना के मामा गांव आते हैं। सुनैना उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। मामा जी, इतने सालों बाद आपको मेरी याद कैसे आई? याद तो आनी ही थी सुनैना। तुम्हारी मामी ने तुम्हें बुलाया है, वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। और चिंटू का 2 दिन बाद जन्मदिन है ना, वो भी तुम्हें याद कर रहा है। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। सुनैना ये सुनकर खुश हो जाती है। वो निधि से कहती है, चल निधि, तू भी हमारे साथ चल, मेरा वहाँ अकेले मन नहीं लगेगा। जरूर चलती सुनैना तेरे साथ, मन तो मेरा भी यहाँ नहीं लगेगा तेरे बिना। लेकिन घर में माँ बीमार है और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, तू तो आ ही जाएगी। सुनैना अपने मामा के साथ शहर चली जाती है और निधि अकेली रह जाती है। गांव के 2 बिगड़े लड़के अशोक और रंगा निधि पर बुरी नजर रखते थे। एक दिन निधि गांव के तालाब के पास बैठे हुए सुनैना को याद कर रही थी। तभी अचानक अशोक और रंगा की नजर निधि पर पड़ती है। अशोक रंगा से हंसते हुए कहता है, देख लो रंगा भाई, आज तुम्हारी भाभी अकेली है, यही मौका है। क्यों ना मैं अपने दिल की बात तुम्हारी भाभी से कह दूं। अच्छा चुप कर फटीचर आदमी, वो मेरी भाभी नहीं तेरी भाभी है। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? फटा हुआ अंडा लगता है तो। रंगा भाई, आज इसकी दोस्त सुनैना यहाँ पर नहीं है ना, हम लोग इसीलिए झगड़ रहे हैं। अगर वो भी यहाँ होती तो हम दोनों एक एक से दोस्ती कर लेते। हाँ, और तुझे क्या लगता है, अगर सुनैना यहाँ होती तो वो भी हमसे दोस्ती करने के लिए मान जाती? क्यों नहीं रंगा भाई, दोनों सहेलियां साथ साथ ही रहती हैं। अगर एक से भी हमारी दोस्ती हो जाती तो दूसरी अपने आप ही आ जाती। ये कहकर दोनों छिचोरी हंसी हंसने लगते हैं और दबे पांव निधि के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। अचानक निधि की निगाहें उन दोनों पर पड़ती है। निधि उनके इरादे भांप जाती है और वह गुस्से से उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अकेली बैठी थी तो हमने सोचा क्यों न तुम्हारा अकेलापन दूर कर लिया जाए, क्यों न तुमसे दोस्ती कर ली जाए। अपनी बकवास बंद कर, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मुखिया जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अभी परसों ही तो तुम दोनों गांव भर में पीटे हुए याद है, फिर भी अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आते। चले जाओ यहाँ से। निधि की बात सुनकर अशोक और रंगा गुस्सा हो जाते हैं। अशोक गुस्से में रंगा से कहता है, रंगा भाई, ये कुछ ज्यादा बोल रही है, आज इसे अपनी भाभी बनाकर ही छोड़ो। हाँ। रंगा निधि को पकड़ने के लिए बुरी नीयत से आगे बढ़ता है। निधि ने उसके इरादे भांपकर जैसे ही भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए कि उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये क्या किया तुमने रंगा भाई, तुमने तो इसे मार दिया। अबे कैसी बातें कर रहा है तू, ये तो बचने के लिए भागी थी। मैं तो इसे बस डराना चाह रहा था, मुझे क्या पता था ये मर जाएगी। अब ये सब बातें छोड़ो, एक काम जल्दी से कर दो, इसकी लाश नदी में फेंक दो। कहीं गांव वालों की नजर इस लाश पर पड़ गई तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी गांव वालों ने हमें इस तालाब की ओर आते हुए देखा है। तुम सही कह रहे हो अशोक, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इतना कहकर दोनों जने निधि की लाश नदी में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद सुनैना गांव आती है, लेकिन वह निधि को मौजूद नहीं पाती है। सुनैना निधि को हर जगह ढूंढती है, लेकिन निधि कहीं नहीं मिलती। सब गांव वाले उससे कहते हैं कि निधि कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी।
सुनैना निधि की माँ से भी पूछती है, माँ, निधि कहीं गांव से बाहर गई हुई है क्या? मैंने हर जगह ढूंढा पर मुझे निधि कहीं नहीं मिली। नहीं बेटी, मैं खुद कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगा था शायद वो शहर चली गई है, क्योंकि वो तेरे बगैर रह नहीं पाती थी ना। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप परेशान मत हो, वो आ जाएगी घर। उदास होकर सुनैना उसी नदी के पास जाकर बैठ जाती है जहाँ निधि की मौत हुई थी। सुनैना वहाँ पर रो रो कर निधि को याद कर रही होती है। मेरी प्यारी सहेली, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिल रही हो। आखिर कहाँ हो तुम? तुम्हारे बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। निधि, तुम कहीं भी हो, वापस आ जाओ। अचानक से रंगा और अशोक फिर वहाँ आ पहुँचे और रंगा की नजर अकेली सुनैना पे पड़ जाती है। रंगा अशोक की तरफ देखकर कहता है, देख रहे हो अशोक, सुनैना निधि से ज्यादा खूबसूरत है। आज तो मैं उसे तेरी भाभी बनाकर ही जोड़ूंगा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए रंगा भाई? अभी कुछ दिन पहले ही इसकी दोस्त निधि यहीं मरी थी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू तो हमेशा से डरपोक रहा है। जो मैं इसकी दोस्त के साथ नहीं कर पाया, वो मैं इसके साथ करूँगा। इतना कहकर रंगा सुनैना के पास चला जाता है। सुनैना उन दोनों को देखकर चौंक जाती है। रंगा सुनैना की तरफ देखकर कहता है, कैसी हो मेरी जान? लगता है यहाँ पर बैठकर अपनी दोस्त को याद कर रही हो। कभी कभी हमें भी याद कर लिया करो जाने मन। रंगा ने ये बात कही ही थी कि अचानक चारों ओर हवाएं चलने लगती है और नदी के अंदर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है। ये देखकर रंगा और अशोक बुरी तरह से घबरा जाते हैं और देखते ही देखते नदी के अंदर से एक भयानक चुड़ैल निकलती है और रंगा और अशोक का गला पकड़ लेती है और उनकी तरफ गुस्से से कहती है, क्या बात है राजा, आज मुझे देखकर प्यार नहीं आ रहा? आज मुझे देखकर प्यार नहीं करोगे? चुड़ैल! अशोक भाई, ये कहाँ से आ गई? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं उसी वक्त चुड़ैल बन गई थी जिस वक्त तुम दोनों ने मुझे उस नदी के अंदर फेंक दिया था। मैं कब से तुम दोनों का यहीं पर इंतजार कर रही थी। चाहती तो मैं तुम दोनों को गांव में आकर भी मार देती, लेकिन मैं तुम्हें इसी जगह पर मारना चाहती थी। अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बचोगे। रंगा और अशोक ने चुड़ैल से बहुत मिन्नतें की, लेकिन चुड़ैल ने उन दोनों को मार दिया। सुनैना ये सारी वारदात बहुत गौर से देख रही थी। उसने चुड़ैल से डरते डरते कहा, मुझे मत मारो चुड़ैल जी, यहाँ पर मेरी दोस्त अक्सर अकेले बैठ जाती थी। मैं उसी की याद में यहाँ पर बैठी हुई थी, मुझे जाने दो। चुड़ैल सुनैना के करीब आ गई और उसने सुनैना से कहा, कैसी हो मेरी प्यारी सुनैना? तुम जिसे याद कर रही हो वो मैं ही हूँ। सुनैना, कुछ दिन पहले मैं भी तुझे यही नदी के पास बैठकर याद कर रही थी और उस वक्त इन दो कमीनों की वजह से मेरी मौत हो गई थी और मैं चुड़ैल बन गई। तुम निधि हो, मेरी निधि? सुनैना उस चुड़ैल के गले लग जाती है। हाँ, मैं तुम्हारी निधि हूँ। मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम ही मुझे मुक्ति दिलवा सकती हो सुनैना। लेकिन कैसे? इस नदी के अंदर मेरी लाश है, तुम उसका अंतिम संस्कार करा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर चुड़ैल पानी के अंदर चली जाती है और अपनी लाश लाकर सुनैना को देती है। सुनैना सारे गांव वालों को इकट्ठा करती है और अशोक और रंगा की सारी करतूतें बताती है। गांव में से एक व्यक्ति उस चुड़ैल से कहता है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ निधि। अगर मुझे पहले पता होता कि वो दोनों इतना नीच काम कर रहे हैं तो मैं उन्हें पहले ही मार देता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोस्त का हम पूरे गांव वाले मिलकर पूरा ख्याल रखेंगे। गांव वाले मिलकर निधि का धर्म कर्म के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं और निधि चुड़ैल के रूप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।